हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स का क्वेश्चन से स्टडी करेंगे, जहाँ पर हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स का स्टडी करने वाले हैं, जो बिहार बेस सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या बिहार टीचर किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीवीआई साबित होगा। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर इसे हम स्टडी करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 200 तक का वीडियो अपलोडेड है। यदि आप नहीं देखें तो उसे एक बार ज़रूर देख लें। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर के 250 तक का स्टडी करेंगे। पिछले जितने भी वीडियो हैं, कुछ सारे क्वेश्चंस का सारे वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, और इस चैनल के जो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स को इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। आप वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टडी स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया था? इसे 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडर है, नालंदा विश्वविद्यालय जो पुरानी बिल्डिंग थी जिसे तोड़ दिया गया था, उसे पुनः जो है सो रिपेयर करके, या उसके कह सकते हैं उसे, मतलब वो तो जैसे कि तैसे है, उसके बगल में दूसरा एक परिसर है जो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से ही बनाया गया है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने 19 जून 2024 को किया है। और जो पुरानी खंडर है नालंदा विश्वविद्यालय का, इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा 2016 में। बिहार के किस जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईआईटी में दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया गया है, जिससे यह खबरों में है? तो इसका आंसर होगा भागलपुर। आईआईटी भागलपुर द्वारा दुनिया के सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप बनाया गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और उस सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए यह जो रिकॉर्ड है सिर्फ भारत का नहीं है, सिर्फ बिहार का सबसे कह सकते हैं सबसे छोटा नहीं है, वह दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप बनाया गया है आईआईटी भागलपुर के द्वारा। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, ने वित्त वर्ष 2024-25 के 2.78 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले बजट से 16,840 करोड़ रुपये अधिक है। बताएं कि सर्वाधिक बजट का आवंटन किस विभाग के लिए किया गया है? तो सबसे ज़्यादा आवंटन जो बिहार में किया गया है शिक्षा विभाग के लिए, ठीक है। 52,639.03 करोड़ रुपये का आवंटन बिहार में शिक्षा विभाग के लिए किया गया है, जो सबसे ज़्यादा है। और एग्जाम में याद रखें, 2 क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक, किस विभाग को सबसे ज़्यादा दिया है? तो शिक्षा विभाग को 52,639 करोड़ रुपये। और कितने का बजट है? तो 2.78 लाख करोड़ का बिहार सरकार बजट पेश किया है, जो पिछले अब तक जितने भी बजट थे उनमें सबसे अधिक हैं। बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे एम्स के निर्माण की स्वीकृति दी गई है? तो आप शायद पहले से जानते होंगे, बिहार के दरभंगा जिला में, खास करके दरभंगा सिटी में ही जो है दूसरा एम्स खुल रहा है। पहला एम्स पटना में खुल चुका है, ऑपरेशनल है, वहाँ पर इलाज हो रहे हैं पेशेंट का, और दूसरा एम्स जो है दरभंगा में बनने वाला है, उसका भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर बिहार के किस बेटी को श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उसका नाम है ज्योति सिन्हा। बोधगया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है? इसका क्या है? दलाई लामा, जो तिब्बतियन धर्म गुरु हैं दलाई लामा, जिन्होंने बोधगया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है। तो याद रखेंगे ये भी पहली बार हुआ है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। दलाई लामा है जो तिब्बतियन धर्म गुरु है, तिब्बत से हैं, और वह निर्वासित होकर के भारत में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उन्होंने निवास करते हैं, और वहीं से वह तिब्बतियन अंतरिम सरकार चलाते हैं। बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए
ERSS डायल 112 में किस जिले ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वह जिला है आपका बेगूसराय। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया गया है? तो यह मुंगेर जिला में बनाया गया है। याद रखिएगा, यह बिहार का पहला है, जो बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जो है सो मुंगेर में खुला है। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट बन जाता है, VVA कह सकते हैं उसको, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। साथ ही आप जानते होंगे मुंगेर में जो पहला जो है योग यूनिवर्सिटी है। नंदकिशोर यादव हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। वे किस दल से संबंधित है, मतलब वह किस पार्टी से हैं? तो वह भाजपा से हैं। जैसे कि आप जानते हैं बिहार में भाजपा और JDU दोनों मिलकर के सरकार चलाते हैं। ठीक है, तो JDU से हैं नंदकिशोर यादव जी जो बिहार के विधानसभा का स्पीकर हैं। बिहार के किस जिले के कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है सारण जिला के जो है कल्लू घाट है, जो गंगा नदी में है, उस पर जो है उसका उद्घाटन जो है आपको 15 फरवरी 2024 को हमारे पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा किया गया है। 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया है। उसे किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसे 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछने का एक दूसरा तरीका भी है। हाल ही आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो उषा किरण खान का निधन हुआ है वह इनमें से किससे संबंधित हैं? तो देखिए, वह डॉक्टर थे, वो ऐसा कह सकते हैं एक साइंटिस्ट थे, वो कृषि सलाहकार थे। तो इस तरह से साथ ही ये क्वेश्चन लिखा रहेगा आपका, वो कोई साहित्यकार थे। तो आपको टिक करना है साहित्यकार, क्योंकि हिंदी व मैथिली और हिंदी दोनों ही भाषा के जो है प्रसिद्ध साहित्यकार थे उषा किरण खान, जिसका हाल ही में निधन हो गया है और उसे 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 19.25 करोड़ गाय है, मतलब पूरी देश में जो है तो कह सकते हैं 19 करोड़ 25 लाख गाय हैं। बताएं कि देश की कुल गाय की संख्या का कितना प्रतिशत गाय बिहार में है? तो आपको पता होगा कि बिहार में 7.95% जो है गाय बिहार में है, मतलब पूरे देश में जो जितनी गाय है उसका 7.95% कह सकते हैं, लगभग 8% गाय जो है ओनली बिहार में है। बिहार के किस जिले की बेटी कृतिका राज ने 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार के पटना जिला की बेटी है जिसका नाम है कृतिका राज, जिन्होंने यह स्वर्ण पदक जीती है। विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर जो 141 एकड़ में बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बनाया जा रहा है। देखिए, दो क्वेश्चन है यहाँ पर, आप याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। आपका पहला क्वेश्चन आपको ये जो आपके स्क्रीन पर है उसे देख लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर, यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, यदि पहले याद रखिएगा विश्व का है सबसे बड़ा राम मंदिर, तो आपको यहाँ पर चलिए पटना, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण आपके ऑप्शन में है, तो आपको आंसर है पूर्वी चंपारण। यह तो बिहार स्पेशल के लिए हो गया। हो सकता है बिहार से बाहर भी किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन यदि पूछा जाता है, जैसे UPSC में पूछा जाए, SSC में पूछा जाए, अदर स्टेट PCS में पूछा जाता है, तो इसी क्वेश्चन को इस तरह से ट्विस्ट किया जा सकता है, सिर्फ ऑप्शन बदल करके। विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर इनमें से किस राज्य में बन रहा है? बिहार कर देगा, उत्तर प्रदेश कर देगा, ठीक है, MP कर देगा, तमिलनाडु कर देगा। तो याद रखेंगे वो बिहार में ही होगा। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें UP मारेंगे या सिटी का नाम दे दे, जैसे या स्टेट का नाम दे दे, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दे, तब भी कन्फ्यूजन होगा, लोग अयोध्या को टिक कर देंगे। क्योंकि रिसेंटली अयोध्या में जैसे जानते हैं आप कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, भगवान राम के मंदिर की स्थापना हो चुका है, भगवान राम का उसमें स्थापना हो चुका है, तो भगवान अयोध्या फेमस है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे सटीक आंसर, जो स्टूडेंट्स को जिसे याद नहीं है, जिसको ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है,
वो तो आंख बंद करके अयोध्या को टिक करके आएंगे, या यूपी स्टेट लिखा होगा तो यूपी टिक करके आएंगे। लेकिन याद रखें इसका आंसर है पूर्वी चंपारण, और स्टेट में यदि स्टेट लिखा हो तो बिहार। ठीक, यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, विश्व के सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो याद रखिए यदि सबसे ऊंचा राम मंदिर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे ऊंचा राम मंदिर बन रहा है, और जिसकी ऊंचाई जो है 741 फीट है। याद रखिए 741 फीट ऊंचा राम मंदिर जो दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर है, जो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में बनाया जा रहा है। जबकि जो आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर, बड़ा इसलिए कि उसकी क्षेत्रफल बड़ा है, 140 एकड़ में यह बन रहा है, जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में बन रहा है। ठीक है, और यह जो है सो कह सकते हैं अयोध्या से लेकर जनकपुर तक है। अयोध्या जनकपुर जो राम जानकी मार्ग बन रहा है अयोध्या से लेकर जनकपुर तक के बीच में, उसी राम जानकी मार्ग पर यह अवस्थित है पूर्वी चंपारण, जहां पर विशाल राम मंदिर बनाया जा रहा है जो 141 एकड़ में फैला है। और याद रखिएगा यह अयोध्या में जो राम मंदिर है उनसे भी बहुत बड़ा है। अयोध्या का जो राम जानकी मंदिर है वो लगभग 2.5 एकड़ में, राम मंदिर जो है 2.5 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, और उसकी जो बाहरी स्ट्रेंथ किया जाए तो लगभग 100 एकड़ के 108 एकड़ के आसपास में है। जो मेन मंदिर की बात किया जाए अयोध्या में जो बने हैं वो सिर्फ 2.5 एकड़ में है, और उसकी पूरी सारे एरिया को लिया जाए जो बाहरी क्षेत्रफल है, जो और छोटे छोटे मंदिरें हैं उनमें बनाया गया है, मंडप बनाए गए, सब कुछ को भी मिला दिया जाए तो 108 एकड़ में है। जबकि यह जो मंदिर बन रहा है पूर्वी चंपारण में वह 140 एकड़ में है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दुनिया में जो सबसे ऊंचा राम मंदिर बनेगा वो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। याद रखिएगा, फिर से मैं बताता हूँ, जो 741 फीट ऊंचा होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके आपको कन्फ्यूजन में डाला जा सकता है यदि आपको पता नहीं होगा तो, क्योंकि जनरली दोनों ही क्वेश्चन का आंसर में आप टिक करके आएंगे अयोध्या या यूपी, जो गलत होगा। बिहार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीवर्स ऑफ होप ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है? यह है गया जिला में। ठीक है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिसका हाल में 63वीं पुण्यतिथि मनाई गई हैं? तो आपको पता होगा पहले से, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण जी बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। बिहार सरकार ने राज्य के 2165 ग्राम पंचायतों में नए पंचायत भवन के निर्माण के लिए 6010 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बताएं कि बिहार के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? ठीक है, यहाँ देखते हैं। प्रमंडल 38 यही गलत है। बिहार में प्रमंडल जो कमिश्नरी है वह 9 है, तो यही आंसर तो यही हो जाएगा। अनुमंडल 101 सही है। प्रखंड 534 ये भी सही है। ग्राम पंचायत 8471 ये भी सही है। तो यही अंत गलत था कि प्रमंडल बिहार में 9 है। और जो 38 यहाँ पर लिखा याद रखेंगे वो जिला है, बिहार में 38 जिला है। बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दिया है। इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए की छात्रवृत्ति या स्टाइपेंड का लाभ दिया जाएगा? तो यह है 10,000 रुपये का लाभ आपको इंटर्नशिप के माध्यम से दिया जाएगा। किस जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है? आपको मैं इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि इसका आंसर है दरभंगा। दरभंगा जिला में बिहार का दूसरा एम्स बन रहा है, पहला पटना में है। किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर भी आपको पता होगा कि यह बिहार में नीतीश नाम से एक डिवाइस बनाया गया है, जो सुरक्षा डिवाइस है, जो सुरक्षा के लिए, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं से जो आधा घंटा पहले उनको इंटीमेट किया जाएगा, जैसे कि तूफान आना, पत्थर गिरना, या कह सकते हैं जो बिहार में बादल फटते हैं, बादल फटने की घटना बिहार में नहीं है, कोई भी मौसमी घटनाएं जो अचानक आती हैं कह सकते हैं, उस डिवाइस के माध्यम से आधा घंटा पहले इसकी सूचना किसानों को दिया जाएगा। मुंबई में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की बेटी मारिया अभिनवी भारती ने कौन सा पदक हासिल किया है?
तो उन्होंने रजत पदक, सिल्वर मेडल हासिल किया है। 5 फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है आपको नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो बिहार के सीएम हैं। बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिला में बनाया जा रहा है? तो बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा जिला में बनाया जा रहा है। जैसे कि आप पहले ही क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में और बिहार का दूसरा तारामंडल भी दरभंगा में, पहला तारामंडल पटना में है। बिहार में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? बिहार के 4 कलाकारों को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? यह नालंदा जिला में किया गया है, नालंदा में किया गया है। कौन सा गांव बिहार का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? यह गांव है बरचक गांव। बिहार का बरचक गांव बिहार का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने पटना में अमर शहीद जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया है। बिहार के किस जिले में जुब्बा साहनी का जन्म हुआ था? जुब्बा साहनी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था, जिसके नाम पर अमर शहीद जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उसी के नाम पर यह प्रतिमा, इसी के स्टैचू बनाए गए हैं पटना में। एक फरवरी 2024 को पेश किए गए अंतरिम बजट में बिहार को रेलवे विस्तारीकरण के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? बिहार को 10,754 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था अंतरिम बजट में। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार 5 पदक जीतकर कौन से स्थान पर था? तो बिहार 21वें स्थान पर रहा है। तो याद रखेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन तमिलनाडु में हुआ। एक क्वेश्चन तो आपको यह है, याद रखना है। साथ ही उसमें बिहार को 5 पदक प्राप्त हुआ था और बिहार की जो रैंकिंग थी यह 21वें रैंक थी। बिहार के किस जिले में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन 6 से 16 फरवरी 2024 तक किया गया था? यह बिहार के भागलपुर जिला में किया गया था। कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ट्रैफिक ऑडिट करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। तीन फरवरी 2024 को बिहार कैबिनेट के विस्तार के बाद बिहार के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के नए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी को बनाए गए हैं और जो बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया है? तो यह राज्य बिहार है। ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से बिहार में अटेंडेंस बनाया जाता है। हाल ही में बिहार राज्य को ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 3 श्रेणी में ISC FICCI पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो किस राज्य को दिया गया? तो याद रखिए कि यह बिहार राज्य को दिया गया है। हाल ही में बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का संस्करण संपन्न हुआ। मतलब कईवां त्रिपिटक पूजा हुआ है, इसका कौन सा संस्करण अभी कंप्लीट हुआ है? याद रखिए 18वां संस्करण जो है सो कंप्लीट हुआ है। 18वीं बार था जो बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का संपन्न हुआ है, किया गया है। हाल ही में किसने बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, जो बिहार के राज्यपाल हैं। हाल ही में किसे मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो यह दिया गया है बासुकीनाथ झा को। हर घर नल जल योजना के तहत 100% उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? इसमें बिहार का 9वां स्थान है। बिहार राज्य का स्वच्छता के क्षेत्र में कितनी ISC फिक्की अवार्ड मिला है?
तो वह मिला है 3 अवार्ड, जैसे पिछले वीडियो में भी आप देख चुके हैं। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो ये बिहार के अररिया जिला में जो है सो दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। ठीक है, पहला चिड़ियाघर पटना में है और दूसरा चिड़ियाघर जो है सो अररिया में बनाया जाएगा। जैसे कि आप पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं, पहला एम्स पटना में है, दूसरा एम्स दरभंगा में होगा और दूसरा तारामंडल भी दरभंगा में बनने वाला है, पहला जो है पटना में है। 11 फरवरी 2024 को गांधी घाट पटना में मृत डॉल्फिन देखा गया। बिहार सरकार नीतीश कुमार की मांग पर किस वर्ष डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो यह किया गया था 2010 में। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 2010 में घोषित किया गया था। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम, जिसकी ऊंचाई 243 मीटर है, जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। यह किसकी प्रतिमा होगी? यह प्रतिमा होगी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी सबसे ऊंची मूर्ति बनने वाली है, जिसका नाम होगा स्टैच्यू ऑफ विजडम। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा स्टैच्यू ऑफ विजडम किसका है, तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, जिसकी ऊंचाई 243 मीटर है और यह बनेगा कहाँ पर? पटना में, जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव पटना में। और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होने वाली है। और जान सकते हैं इसी वीडियो में आप पहले पढ़ चुके हैं, दुनिया की सबसे बड़ी राम मंदिर जो बिहार में ही बनने वाला है, पूर्वी चंपारण में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा जो स्टैच्यू ऑफ विजडम होगा, जो 243 मीटर का होगा, ये भी बिहार में ही बनेगा, पटना में। भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में 5 कृषक उत्पादक संगठन को एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया है? यह दिया है बिहार के भागलपुर जिला में। केंद्र सरकार ने बिहार के कितने जिले को मीठी क्रांति शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चयन किया है? मतलब शहद उत्पादन के लिए बिहार के कितने जिलों को इसके लिए बढ़ावा दिया है, मतलब उसको प्रोत्साहन दिया है? तो है 17 जिलों में। केंद्र सरकार ने बिहार के 17 जिलों में मतलब मीठी क्रांति के लिए, अगर तो शहद उत्पादन के लिए शहद उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया है और उसको कह सकते हैं उसको चयन किया है जहाँ पर शहद उत्पादन किया जाएगा, बिहार के 17 जिलों में। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स 2023 में बिहार कितने पदक जीते हैं? तो इसमें बिहार जीते हैं टोटल 8 पदक। बिहार के किस प्रमंडल में राज्य का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण गठित किया गया है? तो यह बिहार के दरभंगा जिला में है, दरभंगा प्रमंडल में, जिसमें 3 जिला आती है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। तो दरभंगा प्रमंडल में जो है सो बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण गठित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग और एवं एकलव्य शुरू करने का निर्देश दिया है? तो वह राज्य है बिहार। बिहार के विश्वविद्यालयों में जो है सो तरंग और एकलव्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। किस राज्य ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वह राज्य है बिहार। 2 दिवसीय राष्ट्रीय मखान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है पटना में। आप जैसे जानते होंगे मखान उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है भारत में, सबसे ज़्यादा मखाना बिहार में ही उत्पादन किया जाता है। और बिहार में ही राष्ट्रीय मखान महोत्सव 2023 का आयोजन पटना में किया गया है। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 1293 नए हेल्थ एवं वेलफेयर सेंटर खोलने की अनुमति दी है? तो वह राज्य है बिहार। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा 1293 नए हेल्थ केयर एवं वेलनेस सेंटर खोलने की अनुमति दी है।
इस तरह से हमारा यह 50 क्वेश्चंस का जो सेट था, प्रैक्टिस सेट था, यह हमारा कंप्लीट हो गया है, जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का सेट था। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो में दिया हुआ है, यहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।